दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। कुछ ऐसा ही हाल संस्कार का भी था। उसकी मासूम सी मोहब्बत उसकी बाहों में डरी सिमटी घबराई सी खड़ी थी। संस्कार के बाल भी पूरी तरह से भीगे थे, जिस वजह से उसके बालों का पानी गिरकर वसुंधरा के चेहरे को भिगो रहा था, जिस वजह से वसुंधरा का चेहरा और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। वसुंधरा का यह रूप संस्कार को दीवाना कर रहा था। उसकी बेचैन सांसों की गति बढ़ने लगी थी। मन के किसी कोने में दबी हुई ख्वाहिश आज फिर से सिर उठाने लगी थी। दिमाग कह रहा था यहाँ से दूर जाने के लिए, लेकिन दिल कह रहा था वसुंधरा को अपनी बाहों में भर लेने के लिए और उसके ओंठों को चूम लेने के लिए, जिसका उसे पूरा अधिकार भी है। और आज तक दिल और दिमाग की जंग में भला कभी दिमाग की जीत हुई है जो आज होती? आज भी इस जंग में दिल ही जीता और संस्कार अपने दिल के हाथों मजबूर होकर धीरे धीरे कर वसुंधरा के शर्म से तपते हुए चेहरे की तरफ झुकने लगा। और वसुंधरा से जब यह और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसके दोनों हाथ जो अब तक संस्कार के निरावरण सीने पर थे, ऊपर की तरफ से रखते हुए उसकी गर्दन में जा फंसी। और यह महसूस होते ही संस्कार के मन में जो जरा बहुत हिचकिचाहट थी वह भी दूर हो गई। वह उसके कांपते ओठों को अपने दहकते ओठों से लगभग छूने वाला ही था कि तभी उन दोनों के कानों में शांताबाई की आवाज़ पड़ी, जो बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर दरवाज़ा पीटते हुए बोल रही थी, अरे वसुंधरा बेटा, क्या हुआ? तू इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाई? उनकी आवाज़ सुनते ही वह दोनों होश में आए और झटके से एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों ही इस वक्त एक दूसरे से नज़रें नहीं मिलाना चाहते थे, क्योंकि दोनों को ही खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और शर्म भी। वसुंधरा के गाल तो लाल होकर बिल्कुल कश्मीरी से बन गए तो वहीं संस्कार को यह लग रहा था कि कहीं वसुंधरा उसकी इस हरकत से और ज़्यादा नाराज़ ना हो जाए। पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस वजह से वसुंधरा का मंगलसूत्र जरूर टूट गया था, क्योंकि उसका मंगलसूत्र संस्कार की चैन में बुरी तरह से उलझ गया था। और जैसे ही वो झटके से एक दूसरे से दूर हुए तो संस्कार की चैन का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उसका मंगलसूत्र ज़्यादा जोर से खींच जाने की वजह से टूट जरूर गया था। ये देखकर वसुंधरा बेहद मायूस हो गई और उसकी आंखों में नमी उतर आने लगी थी। संस्कार ने जब उसकी आंखों में नमी देखी तो उसे और भी ज़्यादा गिल्ट महसूस होने लगा और वह बिना कुछ सोचे समझे बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि वह एक पल और यहाँ ठहरना नहीं चाहता था। लेकिन तभी वसुंधरा हरकत में आई और उसने जल्दी से आगे आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाथरूम का दरवाज़ा खोलने से रोक दिया। संस्कार उससे कुछ कहता उससे पहले ही शांताबाई की आवाज़ दोबारा से कानों में पड़ी और वह बोली, बेटा तू चिल्लाई क्यों? तू ठीक तो है ना? वसुंधरा बेटा कुछ बोल तो सही। वसुंधरा ने अपना ध्यान संस्कार से हटाकर और काकी को आवाज़ लगाते हुए बोली, आई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बाथरूम में कोई बड़ा सा कॉकरोच आ गया था, जिसे देखकर मैं डर गई थी। वसुंधरा ने यह बात संस्कार को देखकर कही थी तो संस्कार उसे अपनी आंखों को छोटा छोटा करके घूरने लगा था। शांताबाई ने जब वसुंधरा की आवाज़ सुनी तो उनके दिल को कुछ सुकून मिला और वह वसुंधरा से बोली, ठीक है बेटा, मैं तो डर ही गई थी ना कि जाने तू इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारे घर में कॉकरोच कहाँ से आए। मैं अभी संस्कार बेटा से जाकर कहती हूँ कि वह कल ही पेस्ट कंट्रोल वालों को बुला ले, ताकि आगे से तेरे साथ ऐसा कुछ भी ना हो। यह सुनते ही संस्कार अंदर से जोर से बोला, आई आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल ही पेस्ट कंट्रोल वालों को बुला लूँगा। यह देखकर वसुंधरा ने अपना सिर पीट लिया और शांताबाई पहले तो संस्कार की आवाज़ अंदर से आती हुई
सुनकर दंग रह गई और फिर अपनी साड़ी का पल्ला अपने मुंह पर रखकर हंसने लगी। इधर जब संस्कार को यह ध्यान आया कि उसने क्या किया है तो वह भी झेप गया। वसुंधरा उसे गुस्से से घूर रही थी तो संस्कार ने ही अपनी नजरें और गर्दन नीचे कर ली। शांताबाई मुस्कुराते हुए अब समझ में आया कि कौन सा बड़ा सा कॉकरोच बाथरूम में आ गया था। उनकी बात सुनकर वसुंधरा शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। वह कुछ और तो नहीं कर सकती थी लेकिन अपने खुन्नस संस्कार पर निकाल सकती थी, इसलिए वह उसे बहुत ही गुस्से से घूरने लगी। तो शांताबाई दोबारा से बोली, लेकिन कोई बात नहीं, चलो अब तुम दोनों मिलकर कॉकरोच को भगाओ, तब तक मैं तुम्हारी कॉफ़ी बना देती हूँ। कहकर वो हंसते हुए वहाँ से चली गई और वसुंधरा संस्कार के पास आकर उसके सीने पर हल्के हल्के हाथों से मारते हुए बोली, आपको कुछ अक्ल है या नहीं? ठाकुर साहब, आप थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते थे क्या? वैसे तो इतने बड़े बिजनेसमैन बनते फिरते हैं, लेकिन इतना नहीं पता कि कब क्या कहना है। अब देखिए शांताबाई क्या सोच कर गई होंगी हम दोनों के बारे में। शिकायतें करती हुई वसुंधरा इस वक्त बेहद प्यारी लग रही थी और संस्कार को उस पर टूट कर प्यार आ रहा था, लेकिन वसुंधरा की नाराज़गी से ने उसे एक दायरे में बांध रखा था। वसुंधरा पर प्यार आ तो सकता था, लेकिन ना तो वो अपना प्यार दिखा सकता था और ना ही उसे बता सकता था। संस्कार ने उसकी दोनों कलाइयाँ पकड़ी और उससे खुद के करीब करते हुए बोला, क्या सोच कर गई होगी? यही कि हम दोनों बाथरूम में रोमांस कर रहे हैं। आफ्टर ऑल वी आर हस्बैंड वाइफ, माय डियर वाइफ। वसुंधरा ने संस्कार को और भी ज़्यादा गुस्से से घूरा और बोली, दिमाग तो खराब नहीं हो गया है आपका? ये कैसी बातें कर रहे हैं? और आप बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं कर सकते थे? दरवाज़ा खोलकर कौन नहाता है? संस्कार अपनी नज़रें चुराते हुए बोला, हाँ मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन तुम भी तो नॉक करके आ सकती थी ना। संस्कार अपनी गलती का ठिकरा उसके सर पर फोड़ते हुए बोला। वसुंधरा ने अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे और उसे घूरते हुए बोली, मिस्टर संस्कार ठाकुर, आप शायद भूल रहे हैं कि दरवाज़ा तब नॉक किया जाता है जब वह लॉक हो, तब नहीं जब वह पूरी तरह से खुला हुआ हो और सबको इनविटेशन दे रहा हो कि आ जाओ मैं खुला हूँ। फिर वह अपने माथे पर उंगली फिराते हुए बोली, कितना बुरा लग रहा है मुझे, ना जाने आई हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी। कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझे, और अब मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी, कैसे फेस करूंगी मैं उन्हें। संस्कार ने कुछ कहने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि तभी वसुंधरा की नज़र उसके हाथ में टूटे हुए मंगलसूत्र पर पड़ी और उसका ध्यान बाकी बातों से हटकर उस मंगलसूत्र पर आ गया और वो उसे देखकर एक बार फिर से रोने लगी। तो संस्कार उसे रोता देखकर बोला, अब क्या हुआ? अब तुम क्यों रोने लगी हो धरा? उसने जल्दी से संस्कार के हाथों से वह मंगलसूत्र छीनकर अपने हाथों में लिया और वह उसे देखकर रोते हुए बोली, आप नहीं जानते हैं कि मंगलसूत्र टूटना कितना बड़ा अपशगुन होता है। संस्कार गंभीरता से बोला, रिश्ते टूटने से तो बड़ा कोई अपशगुन नहीं होता है धरा। यह सुनते वसुंधरा अपनी भरी आंखों से संस्कार को देखने लगी तो संस्कार भी अपनी गहरी काली आंखों से उसकी भूरी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हें इस मंगलसूत्र के टूटने से इतना दुख हो रहा है कि तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, जबकि ये उस रिश्ते की निशानी है जो खुद ही टूट रहा है। सोचो इस वक्त मुझे कितना दुख हो रहा होगा। जितनी शिद्दत से तुम इस मंगलसूत्र को अपने पास रखना चाहती हो, सबसे बचाकर रखना चाहती हो, उतनी ही शिद्दत से हम दोनों के रिश्ते को हमेशा संजो कर रखना चाहता हूँ। क्या करोगी इस मंगलसूत्र का जब हमारा रिश्ता ही नहीं रहेगा तो? संस्कार की कही हुई बातों का एक एक शब्द सही था। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था और शायद आज वसुंधरा को अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था। उसे तो इस रिश्ते से जुड़ी हर चीज़ से लगाव था, तो फिर वह कैसे इस रिश्ते को तोड़ने की बात कह सकती थी। लेकिन फिर से उसके दिमाग में उस बुरी रात की यादें ताज़ा हो गई, जिस रात को उसने अपना सब कुछ खो दिया था। तो वह थोड़ी सी नाराज़गी से बोली, आप बातों को भूल जाने की कोशिश मत कीजिए। जब हमारा रिश्ता
टूटेगा तो इस मंगलसूत्र की अहमियत भी खत्म हो जाएगी और मुझे दुख भी नहीं होगा। लेकिन जब तक यह रिश्ता है तब तक मेरे पास इस रिश्ते की हर निशानी का होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इसे जल्दी ही ठीक करा देना। उसकी बात सुनकर संस्कार के चेहरे पर दबी हुई सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कार भी अब वसुंधरा के मन की बात को पहचानने लगा था कि वसुंधरा खुद भी इस रिश्ते से आज़ाद नहीं होना चाहती, लेकिन उसके मन से उस रात की कड़वी यादों को निकालना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए उसे वक्त की ज़रूरत थी। तो संस्कार ने बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए उसके हाथ से वह मंगलसूत्र लिया और बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि वसुंधरा वहीं खड़ी हुई उसे जाते हुए देखती रही। फ्लैशबैक एंड वर्तमान। वो आईने के सामने खड़ी हुई अपने बाल संवार रही थी। उसे अपने गले में मंगलसूत्र की कमी काफ़ी महसूस हो रही थी। फिर उसने संस्कार के कहे अनुसार अपनी ड्रेसिंग की ड्रॉर खोली और उसमें से एक चैन निकालकर पहन ली। फिर अपने बालों को उसने खुला ही छोड़ा और सिंदूर की डिब्बी उठाई और अपनी मांग में सिंदूर लगाने लगी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने नज़र घुमाकर ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो उस पर सुहानी शो हो रहा था। सुहानी का नाम देखते उसके ओंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने वो सिंदूर की डिब्बी वापस से रख दी और जल्दी से अपना फ़ोन उठा लिया और मुस्कुराकर सुहानी से बात करने लगी। वह दोनों बहनें थोड़ी देर तक बात करती रही। वसुंधरा सुहानी से अभी भी बात कर रही थी। उसके दिमाग से यह बात पूरी तरह से निकल चुकी थी कि उसे आज घूमने भी जाना है। थोड़ी देर बाद बाहर से संस्कार की आवाज़ आई, धरा तुम अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? तुम्हारी दोस्त तुम्हें लेने के लिए आ चुकी हैं। यह सुनना था कि वसुंधरा ने एक्साइटेड होकर सुहानी को बताया कि वह अपनी नई दोस्तों के साथ घूमने के लिए मॉल जा रही है। यह सुनकर सुहानी भी बहुत खुश हुई और उससे बात करके आज उसे तसल्ली हुई कि उसकी बहन सच में खुश है। और फिर सुहानी ने बाय बोलकर फ़ोन रख दिया। वसुंधरा ने एक्साइटमेंट में ड्रेसिंग टेबल से अपना पर्स और फ़ोन उठाया और खुद को एक नज़र आईने में देखने के बाद जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। खुद को आईने में देखने पर उसे कुछ कमी तो महसूस हो रही थी, लेकिन फिर उसे लगा कि उसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, इसलिए शायद उसे वह कमी लग रही है। वसुंधरा नीचे आई और संस्कार को शांताबाई को बाय बोलकर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल गई। वसुंधरा को सबके साथ बाहर आकर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो जब से संस्कार के साथ मुंबई आई थी तब से वह अपने अपार्टमेंट में के बाहर सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी में ही निकली थी। संस्कार के पास इतना ही वक्त नहीं था कि वह उसे मुंबई दिखा पाता, क्योंकि वह जिस डील के लिए आया था फ़िलहाल तो वो उसमें बहुत बिजी था और आज संस्कार का मन था कि उसे लेकर बाहर घूमने जाएगा ताकि उसका मन बदल जाए और वह अपने रिश्ते को ठीक करने की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा सके। लेकिन उससे पहले ही वो सब लड़कियां उसके घर आ गई और उन्होंने वसुंधरा के साथ प्रोग्राम बना लिया। वसुंधरा उनके साथ बाहर जाने के नाम से बहुत खुश थी और उसके चेहरे की खुशी देखकर उसने अपना प्लान अपने मन में ही छुपा लिया और उसे उसकी सहेलियों के साथ जाने दिया। वह घर पर बैठकर काम कर रहा था, साथ में वसुंधरा को याद, लेकिन उसे इस वक्त वसुंधरा का हंसता हुआ चेहरा ही याद आ रहा था। इधर वो सब मिलकर सबसे पहले एक मॉल में गए, जहाँ पर उन सब ने मिलकर जमकर खरीदारी की और ख़रीदारी करते करते लंच टाइम हो चुका था, इसलिए उसके बाद लंच करने के लिए वह लोग मॉल में ही बने फूड कोर्ट में चले गए। वह सब लोग को फूड कोर्ट में बैठे थे और सब ने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया था। कुछ ही देर बाद सबका ऑर्डर उनके सामने रखा जा चुका था और वो लोग बातें करते हुए मज़े से अपना लंच कर रहे थे कि तभी पीछे से किसी ने वसुंधरा को आवाज़ लगाई। एक लड़की पीछे से आते हुए बोली, हे वसुंधरा, तुम यहाँ? इट्स अ प्लेसेंट सरप्राइज़ यार। एक जानी पहचानी आवाज़ सुनकर वसुंधरा भी पीछे मुड़ी तो सामने खड़ी लड़की को देखकर उसके ओंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से अपनी जगह पे खड़ी हुई
और उस लड़की के पास जाकर उसे गले से लगाते हुए बोली, अरे इशिका तुम यहाँ। इसका खुश होते हुए बोली, अरे यार मेरा तो घर ही मुंबई में है, इसलिए मैं तो छुट्टियों में यहाँ आ गई, लेकिन तू तो वहीं दिल्ली में रहती थी ना, तो बात की तू यहाँ क्या कर रही है। वो मैं यहाँ, वसुंधरा कुछ कह ही रही थी, तभी पीछे से उनके पास 3-4 लड़के लड़कियाँ और आ गए। ये सब वसुंधरा के कॉलेज फ्रेंड थे और उसके साथ ही पढ़ते थे। उनमें से एक लड़का समीर आगे आते हुए बोला, अरे यार इशिका, तुम्हारा क्वेश्चन कितना स्टूपिड है यार। ये यहाँ पर ऑफ कोर्स छुट्टियाँ बिताने ही आई होगी, और फिर मुंबई तो है ही ऐसी जगह जहाँ पर एक बार तो हर कोई आना चाहता है। फिर वसुंधरा की तरफ देखते हुए बोला, है ना वसुंधरा, तुम यहाँ पर छुट्टियाँ बिताने आई हो ना। वसुंधरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह बाकी सबसे क्या कहे, क्योंकि उसने अपने कॉलेज में अपनी शादी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। उसने बस हल्का सा मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तो उसकी दूसरी दोस्त किरण बोले, तुम यहाँ पर कहाँ रह रही हो वसु, किसी होटल में या फिर किसी रिलेटिव के यहाँ। वसुंधरा जल्दी से बोली, वो मैं अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रह रही हूँ। इशिका का तो घर यहाँ पर है, लेकिन तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग भी मुंबई घूमने आए हो? किरण, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी तरह ही मुंबई देखने आई हूँ, लेकिन समीर और इशिका या दोनों तो मुंबई में ही रहते हैं। तभी समीर को कुछ याद आया और वो वसुंधरा से बोला, अरे यार वसुंधरा, आज मेरा बर्थडे है। फिर थोड़ा सा मायूसी भरी आवाज़ में बोला, पर तुम तो ऐसे फ्रेंड हो कि अपने ही फ्रेंड का बर्थडे तक भूल जाती हो। यह सुनकर वसुंधरा नाम में गर्दन हिलाते हुए बोली, ओह आई एम सॉरी समीर, हैप्पी बर्थडे यार। कहकर वसुंधरा ने अपना हाथ आगे किया तो समीर ने भी झट से उसका हाथ थाम लिया और बोला, थैंक यू, लेकिन तुमने गलती की है तो तुम्हें सज़ा भी मिलेगी। वसुंधरा हल्का सा घबराते हुए बोली, क्या सज़ा, लेकिन कैसी सज़ा? वसुंधरा का घबराया हुआ चेहरा देखकर समीर जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम तो ऐसे घबरा रही हो वसुंधरा, जैसे मैं तुम्हें सूली पर लटकाने वाला हूँ। शाम को मैं एक छोटी सी पार्टी थ्रो कर रहा हूँ, जिसमें बस हम सब फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो तुम्हें भी शाम को हमारे साथ पार्टी ज्वाइन करनी है। वसुंधरा हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन मैं कैसे? किरण, मैं कैसे का क्या मतलब है? जैसे हम लोग आएंगे ऐसे ही तुम भी आओगी, और तुम कहोगी तो हम तुम्हें तुम्हारे रिलेटिव के घर से पिक कर लेंगे, क्यों समीर? किरण की बात सुनकर समीर जल्दी से बोला, ऑफ कोर्स यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है? वसुंधरा उन्हें मना करते हुए बोली, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग बस मुझे जगह मैसेज कर देना, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ कि मैं आऊँगी। मैं जहाँ रह रही हूँ मुझे उनकी परमिशन लेनी होगी। दरअसल यह नया शहर है ना, और उन्होंने मुझे यहाँ भी अकेले नहीं भेजा है। फिर वह अपने साथ आई हुई अपने दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, देखो मैं यहाँ पर भी इन सब के साथ आई हूँ, ये सब हमारे नेबर्स हैं, वसुंधरा के सारे कॉलेज फ्रेंड्स हैं। एक नज़र उन सबको देखा तो उन सब ने भी उन्हें मुस्कुराहट दी, तो वो लोग भी उन सबको देखकर मुस्कुरा दिए। फिर कुछ देर बात करने के बाद वसुंधरा के सारे कॉलेज फ्रेंड्स वहाँ से चले गए और वसुंधरा भी उन सबके साथ वापस अपने अपार्टमेंट में आ गई। वह गई जरूर खाली हाथ थी, लेकिन आते वक्त उसके हाथ में ढेर सारे शॉपिंग बैग थे। आज वह पूरे परिवार के लिए कुछ ना कुछ खरीद कर लाई थी। उनके आते ही सबसे पहले एक शॉपिंग बैग शांताबाई को दिया और बोली, आई, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। शांताबाई उसे देखकर खुश के साथ साथ भावुक भी हो गई। पहले तो वो वसुंधरा से उस गिफ्ट को लेने में हिचकिचाहट थी, लेकिन जब उन्होंने वसुंधरा का अपने प्रति प्यार देखा तो उन्होंने वह बैग रख लिया। उसके बाद वह अपने सारे शॉपिंग बैग उठाकर अपने कमरे की तरफ चली गई, जहाँ पर संस्कार सोफे पर बैठा लैपटॉप में कुछ कर रहा था। तो उसने ले जाकर सारे बैग साइड में रख दिए और फिर उसमें से एक बैग उठाकर चुपके से संस्कार के पास आई और उसके बराबर में वह बैग रख दिया। संस्कार को काफ़ी देर बाद कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ, तो उसने अपनी नज़र उठाकर देखा तो उसे सामने वसुंधरा नज़र आई। तो
वो वसुंधरा को देखते हुए बोला, अरे धरा, तुम कब आई और कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? वसुंधरा खुश होते हुए बोली, आई तो मैं तब थी जब आप अपने काम में कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ थे, और रही मेरे दिन की बात तो वो वाकई में बहुत अच्छा रहा। संस्कार को वसुंधरा की आवाज़ में एक अलग ही खनक सुनाई दे रही थी, लेकिन इस वक्त उसका काम बहुत ज़रूरी था, इसलिए उसने वसुंधरा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस से अपना काम करते हुए बोला, चलो अच्छी बात है, कहकर वह चुप हो गया। लेकिन वसुंधरा अभी भी कुछ कहना चाहती थी, तो वो वहीं खड़ी रही और संस्कार ने जब उसे इस तरह से खामोश और परेशान देखा तो वह अपने लैपटॉप से अपनी नज़रें हटाते हुए बोला, क्या बात है धरा, कुछ कहना चाहती हो? वसुंधरा ने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और अपनी उंगली से उसके बराबर में रखे हुए बैग की तरफ इशारा करते हुए बोली, वह मैं आपके लिए लाई थी। उसके कहने के बाद संस्कार ने अपनी नज़रें अपने बराबर में रखे हुए बैग की तरफ की तो वह उसे देखकर खुश हो गए, या फिर उसने जल्दी से वह बैग अपने हाथों में उठाया और वसुंधरा की तरफ देखते हुए बोला, तुम सच में यह मेरे लिए लाई हो? उसकी बात सुनकर वसुंधरा ने अपनी गर्दन दोबारा में हाँ में हिलाई तो उसने उस बैग में हाथ डाला और उसके अंदर रखी हुई शर्ट को बाहर निकाला। वो एक लाइट ब्लू कलर की बहुत ही प्यारी और सिंपल सोवर शर्ट थी, जैसा कि संस्कार हमेशा से पहनता आ रहा था। वसुंधरा को उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नज़र आ रही थी, लेकिन अब तक उसने उस शर्ट की तारीफ में कुछ भी नहीं कहा था, तो वह भी बेचैन सी बोली, कैसी लगी? संस्कार को वह शर्ट बहुत पसंद आई, तो वह शर्ट को अपने हाथों में लेते हुए बोला, बहुत प्यारी है, मुझे बहुत पसंद आई और आज शाम की मीटिंग में मैं यही पहनने वाला हूँ। वसुंधरा हैरानी से बोली, आज शाम की मीटिंग में? लेकिन यह इतनी एक्सपेंसिव नहीं है और आपकी तो आज शाम को बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना? तो संस्कार बड़े ही प्यार से वसुंधरा को देखते हुए बोला, इसकी कीमत कितनी है ना तो यह मैं जानता हूँ और ना ही जानना चाहता हूँ। अगर मुझे कुछ पता है तो वो ये कि यह मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि यह मुझे मेरी पत्नी ने दी है। संस्कार की बात सुनकर वसुंधरा खुश हो गई, लेकिन उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वह अब भी कुछ कहना चाहती है। तो संस्कार उसके चेहरे को देखते हुए बोला, क्या बात है धरा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब भी कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? वसुंधरा ने उसकी बात सुनकर हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, वो जब मैं आपके साथ मॉल गई थी, जब मैं सबके साथ मॉल गई थी तो वहाँ पर मुझे मेरे कॉलेज फ्रेंड्स मिले थे। संस्कार यह सुनकर बोला, अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें भी यहाँ अचानक अपने दोस्तों को देखकर बहुत अच्छा लगा होगा, है ना धरा? लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, वसुंधरा हिचकिचाते हुए बोली। तो संस्कार की उंगलियां जो अब तक लैपटॉप पर चल रही थी वो अचानक से रुक गई। संस्कार ने लैपटॉप से अपनी नज़रें हटाई और उसे एक नज़र देखकर उसका हाथ अपनी हथेली में कस कर पकड़ा और उसे अपने बराबर में बैठाकर उसके गाल को छूते हुए बोला, कुछ हुआ है क्या धरा? ऐसी क्या बात है जो तुम कहने में इतना ज़्यादा हिचकिचा रही हो? वसुंधरा ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और बड़ी ही मासूमियत से बोली, बात कुछ खास तो नहीं है और कुछ हुआ भी नहीं है, वो बस आज मेरे कॉलेज फ्रेंड्स समीर का बर्थडे है और उन लोगों ने मुझे भी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है। वह सब लोग चाहते हैं कि मैं भी आज शाम की पार्टी में शामिल हूँ। वसुंधरा की बात सुनकर संस्कार ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे गंभीरता से देखता रहा। तो वसुंधरा अपनी गर्दन झुकाकर धीरे से बोली, उस पार्टी में ज़्यादा लोग नहीं होंगे ठाकुर साहब, बस हम सब दोस्त ही हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। कहकर वह उसके बगल से उठ गई और वहाँ से बाहर जाने लगी। तो संस्कार ने दोबारा से उसकी कलाई थाम ली और उससे खुद की तरफ खींच लिया, जिस वजह से वह उसके करीब आ गई और उसके चेहरे पर लगभग झुक गई। संस्कार उसकी गहरी भूरी आंखों में देख रहा था, तो वही वसुंधरा भी उसकी गहरी काली आंखों में गहराई में डूबती जा रही थी। एक पल के लिए उसके इतने करीब आकर उसकी सांसें ही अटक गई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और घबराहट के मारे उसका चेहरा पसीना पसीना हो गया था।
उसकी ये हालत देखकर संस्कार की जोर की हंसी छूट गई और उसे इस तरह हंसता देखकर वसुंधरा का मुंह बन गया और वह मुंह बिसुरते हुए बोली, यहाँ मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मेरा दिल इतनी जोर की धड़क रहा है और आप इस तरह से हंस रहे हैं। शर्म नहीं आती ना आपको? बिल्कुल भी। आप मेरा मजाक मत उड़ाइए ठाकुर साहब। संस्कार ने हंसना बंद किया और उसे खुद से दूर करके सीधा बिठाते हुए बोला, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बल्कि हंसी तो मुझे इस बात पर आ रही है कि इतनी सी बात कहने के लिए तुमने इतना वक्त लगा दिया। और तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें वहाँ जाने से मना कर रहा हूँ? यह सुनकर वसुंधरा उसे हैरत भरी नज़रों से देखने लगी तो संस्कार फिर से बोला, मैंने सुबह ही तुमसे कहा था ना कि तुम्हें कहीं भी जाने के लिए मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जहाँ मन हो तुम वहाँ जा सकती हो, वो भी मुझसे इजाज़त लिए बिना। बस मुझे बताकर जाना था कि तुम कहाँ जा रही हो, ताकि मुझे तुम्हारी चिंता ना हो। संस्कार अपने लैपटॉप में नज़र गड़ाते हुए बोला, वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? अगर कहोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और तुम्हें वहाँ से लेता भी आऊँगा। कहते हुए उसके लहजे में उसकी फिक्र और उसके लिए प्यार दोनों ही साफ साफ झलक रहा था। वसुंधरा संस्कार को मना करते हुए बोली, नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी शाम को आपकी इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो आप उसे अटेंड कीजिए और मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे यहाँ से मेरे फ्रेंड खुद ब खुद पिक कर लेंगे और फिर जब पार्टी ख़त्म हो जाएगी तो वह मुझे घर भी छोड़ देंगे। संस्कार उसकी फ़िक्र करते हुए बोला, लेकिन वसुंधरा उसकी बात को पूरा करते हुए बोली, लेकिन अगर देर हुई तो मैं खुद आपको फ़ोन कर दूंगी और आप मुझे लेने आ जाना। संस्कार मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और फिर वह वापस से अपने लैपटॉप में लग गया क्योंकि उसका अभी भी काफ़ी काम बाकी था। वहीं वसुंधरा शाम की पार्टी की तैयारी करने लगी। वह बहुत खुश थी क्योंकि आज यहाँ आकर बहुत दिनों बाद उसे उसके कॉलेज फ्रेंड्स मिले थे। वसुंधरा ने अपने पहनने के लिए एक साड़ी निकाली थी, तभी संस्कार बाहर से अपने हाथ में एक बैग लिए हुए वसुंधरा के पास आया तो वसुंधरा उसे हैरानी भरी नज़रों से देखने लगी तो संस्कार उसकी तरफ वह बैग बढ़ाते हुए बोला, यह तुम्हारे लिए। वसुंधरा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, मेरे लिए? लेकिन इसमें है क्या? संस्कार ने उसके चेहरे को देखा और बोला, इसमें एक ड्रेस है, आज की पार्टी में तुम यह पहन कर जाना, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। वसुंधरा ने हैरानी भरी नज़रों से उसे देखा और अगले ही पल उसके हाथों से वह बैग लिया। वह कभी अपने हाथों में पकड़े हुए उस बैग को देखती तो कभी संस्कार को। संस्कार के बर्ताव पर काफ़ी हैरान भी थी और थोड़ी परेशान भी। उसके दिमाग में कई सवाल भी थे तो उनका जवाब जानने के लिए वह उससे बोली, लेकिन यह आप कब लाए? संस्कार ने उसके सवाल का जवाब दिया और बोला, लाया नहीं हूँ, यह मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। वसुंधरा उसे अब सवालिया निगाहों से देखने लगी तो उसकी आंखों के सवालों को पढ़कर वह बोला, ऐसे मत देखो मुझे धरा, वो तो बस मैं ऑनलाइन कुछ सर्च कर रहा था कि तभी मेरी आंखों के सामने यह ड्रेस आ गई और इसे देखते ही मुझे तुम्हारा ख्याल आया तो मैंने इसे तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर दिया। बस अभी अभी डिलीवरी हुआ है इसलिए तुम्हें देने चला आया। वह उस बैग को पकड़े हुए बड़ी ही हैरानी से उसे देख रही थी तो संस्कार ने अपने पीछे छुपाया हुआ हाथ आगे किया तो वसुंधरा हैरान रह गई क्योंकि उसके हाथ में एक और बैग था। वसुंधरा की नज़रें उस बैग पर ही थी। फिर उसने एक नज़र संस्कार को देखा और बोली, अब यह किसके लिए? संस्कार वो बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हारे फ्रेंड के लिए है जिसका आज बर्थडे है। ये सुनकर तो वसुंधरा और भी ज़्यादा हैरान रह गई क्योंकि उसके दिमाग में तो गिफ्ट वाली कोई बात थी ही नहीं। वो उस बैग को देखते हुए खुशी से बोली, अच्छा हुआ जो आप ये ले आए क्योंकि मैंने तो इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। लेकिन फिर वह कुछ सोचते हुए बोली, पर यह आप कब लाए? आप तो कहीं गए भी नहीं। फिर अपने सवालों का जवाब खुद ही देते हुए बोली, यह भी आपने ऑनलाइन मंगवाया है? ये सुनकर संस्कार ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई तो वसुंधरा की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। संस्कार उस कमरे से बाहर जा चुका था। उसके जाने के बाद वसुंधरा ने वो गिफ्ट वाला बैग साइड में रखा और पहले वाले बैग में से वह ड्रेस निकाली
जो आज संस्कार उसके लिए लाया था और उसे देखने लगी। वो लाइट ब्लू कलर का एक बहुत ही खूबसूरत सा गाउन था। वसुंधरा ने वह बैग साइड में रखा और उस ड्रेस को अपने हाथों में लेकर उसे खुद पर लगाकर आईने में उसे गौर से देखने लगी। वह एक ऑफ शोल्डर की ड्रेस थी। पहले तो वसुंधरा थोड़ी सी हिचकी, क्योंकि वो इस तरह के कपड़े पहनती नहीं थी, लेकिन अब जब वह संस्कार ने उसे दिया था तो ना करने का भी सवाल नहीं था। वैसे तो वह ड्रेस बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह उसे संस्कार ने गिफ्ट की थी, इसलिए वह उसे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत ड्रेस लग रही थी और उसे देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। वसुंधरा ने बीच की मांग निकालकर अपने बालों को सेट किया और उनमें हल्का सा सिंदूर लगाया। मंगलसूत्र तो उसका अब भी नहीं आया था, तो उसने अपने गले में चैन ही पहन ली थी। उसने एक हाथ में घड़ी डाली और दूसरा हाथ चोट की वजह से ऐसे ही छोड़ दिया और फिर वो गाउन पहनकर खड़ी हो गई। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका गाउन एक साइड से हाफ शोल्डर था और साथ में एक पतली सी स्ट्रेप थी। वो घूम घूम कर खुद को आईने में देखे जा रही थी। उसे काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन वह सुंदर भी लग रही थी। तभी बाहर से शांताबाई आई और उसे देखकर उसके पास आकर उसके आँख से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाते हुए बोली, अरे वसुंधरा बेटी, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। तुम्हें किसी की नज़र ना लगे, लेकिन तुम्हारे ये बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं। वसुंधरा ने उन्हें देखा और फिर खुद को आईने में देखते हुए बोली, क्यों क्यों नहीं अच्छे लग रहे हैं आई? क्या कमी लग रही है? शांताबाई ने ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ कंघा उठाया और उसे वहीं स्टूल पर बिठाकर उसका हेयर स्टाइल बनाने लगी। उन्होंने उसकी साइड की मांग निकाली और फिर एक साइड पर उसके बालों का पफ बनाकर उन्हें सुंदर सी क्लिप से पिनअप कर दिया, जिसमें वह और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी। यह देखकर शांताबाई ने उससे पूछा, अब कैसा लग रहा है? एक नज़र खुद को आईने में देखा और फिर अपना अंगूठा और उंगली जोड़कर उन्हें वाव का इशारा करने लगी। यह देखकर दोनों मुस्कुरा दी, लेकिन फिर वसुंधरा ने खुद को देखा और फिर थोड़ा सा परेशान होते हुए बोली, लेकिन आई, इसमें तो मेरा सिंदूर ही छिप गया। तो शांता वही बोली, कोई बात नहीं बेटा, छिप ही तो गया है, लेकिन तुमने लगा तो रखा है ना। यह सुनकर वसुंधरा ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी तो वह बोली, अब जल्दी जाओ, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हें देर हो जाए। संस्कार तो बहुत पहले ही तैयार होकर अपनी मीटिंग के लिए निकल चुका था और वसुंधरा भी ये बात जानती थी, इसलिए वह भी वहाँ से निकल गई। उसे लेने कोई नहीं आया था, क्योंकि उसने खुद को पिक करने से अपने दोस्तों को मना कर दिया था। उसके फ़ोन पर जिस होटल का एड्रेस आया था, उस होटल के लिए उसने कैब बुक की और फिर वह सीधा होटल जा पहुंची। एक 5 स्टार होटल में समीर ने अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी थी और इस वक्त वो लोग उसके रेस्टोरेंट एरिया में थे। इत्तेफाक यह था कि संस्कार भी इसी होटल में अपनी मीटिंग के लिए आया हुआ था। वहाँ के कॉन्फ्रेंस हॉल में उसकी मीटिंग चल रही थी और अब तक वह मीटिंग ख़त्म भी हो चुकी थी और जो वह चाहता था वह भी हो चुका था। मतलब कि वह कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल चुका था और सारे पेपर भी साइन हो चुके थे और अब बारी थी डिनर की, जिसका अरेंजमेंट वहाँ के रेस्टोरेंट एरिया में किया गया था और संस्कार अपने क्लाइंट्स और बाकी लोगों के साथ बैठा हुआ वहाँ पर डिनर कर रहा था। उसी रेस्टोरेंट के एक कोने में वसुंधरा और उसके दोस्त भी बैठे हुए अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। केक कटिंग बहुत पहले ही हो चुकी थी। वसुंधरा सबसे मिलकर बहुत खुश थी और सब लोग भी वसुंधरा को इस तरह से खुश देखकर बहुत खुश थे। सब लोग उसके इस रूप से हैरान थे, क्योंकि वसुंधरा ने इस तरह के कपड़े पहली बार ही पहने थे। वह तो हमेशा से बिल्कुल ही सिंपल तरीके से रहती थी और कॉलेज के किसी भी फंक्शन पर भी वह कभी भी कुछ खास तरीके से तैयार नहीं होती थी और ना ही फैशनेबल कपड़े पहनती थी। लेकिन आज उसका यह रूप सबको हैरान कर देने वाला था और कुछ का तो दिल लूट लेने वाला भी था। वो लोग बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे कि तभी वसुंधरा के बराबर में बैठी हुई इशिका एक तरफ देखते हुए बोली, देखना वसुंधरा, सामने तो देख, कितना हैंडसम लड़का बैठा है। काश कि वह मेरा बॉयफ्रेंड होता यार।
उसकी बात सुनकर वसुंधरा मुस्कुरा दी और बिना उस तरफ देखे हुए बोली, इसिका यह सब करना छोड़ दे। तुझे तो हर दूसरा लड़का हैंडसम ही लगता है और हर किसी में तुझे अपना फ्यूचर बॉयफ्रेंड नज़र आने लगता है। कितना बॉयफ्रेंड बनाएगी तो? वसुंधरा की बातें पता नहीं इसका के कानों तक गई भी थी या नहीं, लेकिन उसकी नज़रें तो अपने सामने बैठे उस लड़के से हटने को तैयार ही नहीं थी। वह उसे ही लगातार देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो आहें भरते हुए बोली, लड़के तो मैंने इस दुनिया जहान में ना जाने कितने देखे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें तो अलग ही चार्म ही है। मेरी नज़रें इससे हट ही नहीं रही। अरे यार, या बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं, या तो बिल्कुल हस्बैंड मटेरियल है। मेरा बस चले तो मैं आज ही इससे शादी कर लूँ। बाकी सब भी उसकी बातें सुन रहे थे और हंस रहे थे। तभी किरण बोली, हम भी तो देखें कि इसका नया क्रश कौन है। समर ने भी उसकी बात सुनकर हाँ में हाँ मिलाई तो सब लोग उसकी नज़रों की दिशा में देखने लगे और देखते ही रह गए, पर कुछ बोले नहीं। वसुंधरा ने अब भी उस तरफ नहीं देखा था और वो देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसने बाकी सबको खामोशी से उस तरफ देखते पाया तो वह भी हल्का सा मुड़ी और अपनी गर्दन को मोड़कर उन सबकी नज़रों का पीछा करने लगी। जिस लड़के को वह लोग इतनी देर से घूरे जा रहे थे, उस पर नज़र पड़ते वसुंधरा की आंखें हैरानी से फैल गई और मुंह खुला रह गया, क्योंकि जिस लड़के को इसिका इतनी देर से घूरे जा रही थी और अपना हस्बैंड होने की विश मांग रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का हस्बैंड संस्कार था। वसुंधरा ने भी अपनी गर्दन को हल्का सा मोड़कर दूसरी तरफ बैठे हुए उस लड़के को देखा, जिसे अब तक उसके सारे दोस्त बड़े ही गौर से निहार रहे थे। जैसे ही वसुंधरा की नज़र उस लड़के के चेहरे पर गई तो उसके हाथ वहीं रुक गए और उसकी सांसें एक पल को रुक गई, क्योंकि जिसको वो लोग अब तक देख रहे थे वह और कोई नहीं बल्कि संस्कार था। वसुंधरा की नज़रें जो एक बार उसके चेहरे पर गई तो वहीं पर अटक कर रह गई, क्योंकि आज वाकई में संस्कार बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था। वसुंधरा को तो मालूम ही नहीं था कि वह घर से कब निकला था और कैसा लग रहा था, क्योंकि वह तो खुद यहाँ आने के लिए तैयार हो रही थी और संस्कार उसे बिना बताए चला गया था। वसुंधरा संस्कार को एकटक देखे जा रही थी, क्योंकि घर पर उसे इस तरह से बिना किसी रोक टोक के देखने का तो मौका ही नहीं मिलता था। वसुंधरा बड़े ही गौर से उसके एक एक हाव भाव को नोटिस कर रही थी। वह बड़े ही आराम से बैठकर अपना डिनर एंजॉय कर रहा था और बीच बीच में अपने आसपास बैठे हुए लोगों से कुछ बात भी कर रहा था, और इसके साथ ही उसके होठों पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट सजी हुई थी। उसे इस तरह से देखकर वसुंधरा के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई और वह बेख्याली में ही अपने दोस्तों से बोली, सच कह रहे हो तुम लोग, वाकई में वो बहुत हैंडसम है। लेकिन अगले ही पल जब उसे ध्यान आया कि उसके ही दोस्त उसके ही हस्बैंड को उसकी ही नज़रों के सामने किस नज़रों से देख रहे हैं तो उसके चेहरे पर नाराज़गी साफ झलक आने लगी और वह संस्कार पर गुस्सा करते हुए धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए बोले, इस आदमी को जरा बहुत भी शर्म नहीं है? इस उम्र में इतना हैंडसम कौन लगता है? और क्या ज़रूरत थी ऑफिशियल मीटिंग में इतना सज धज के आने की? इन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि यह बिजनेसमैन डिनर पर आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी लड़की के साथ डिनर डेट पर आए हैं। कहकर उसने मुंह बना लिया। समीर ने जब उसे इस तरह से बड़बड़ाते हुए देखा तो वह वसुंधरा के कंधे को हल्का सा टैप करते हुए बोला, क्या हुआ वसुंधरा, कुछ कह रही हो क्या? वसुंधरा जल्दी से होश में आई और बड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं तो तुमने कुछ सुना क्या? समीर अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोला, सुना होता तो तुमसे पूछता नहीं। उसके बाद एक बार फिर से इसका की नज़रें संस्कार की तरफ घूम गई और यह देखकर वसुंधरा का गुस्सा, जो उसने बहुत मुश्किल से शांत किया था, वो एक बार फिर से अपने उफान पर आ गया और फिर वो उसी गुस्से के चलते झुंझलाते हुए थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली,
यहाँ ये सब क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग यहाँ पर डिनर करने आए हैं या फिर किसी को ताड़ने। यह सब उसने काफ़ी गुस्से से कहा था, जिसे वहाँ पर मौजूद सब लोगों ने महसूस भी किया था। उसकी इतनी नाराज़गी भरी बात सुनकर तो सब लोग उसके चेहरे को देखने लगे। आज तो वसुंधरा सबको एक के बाद एक शौक दे रही थी। पहले तो ऐसी ड्रेस पहन कर आना और दूसरा अब इतने गुस्से में बात करना। अब तो सब लोगों का ध्यान संस्कार से हट चुका था और अब वो सब मुंह खोले वसुंधरा को देख रहे थे। तो वसुंधरा अपनी आवाज़ को थोड़ा नॉर्मल करते हुए बोली, मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हम लोग कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने नहीं आए हैं, डिनर करने आए हैं, आपस में टाइम को एंजॉय करने आए हैं और तुम लोग को भी बेकार की बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसका वसुंधरा को घूर कर देखते हुए बोली, इतना हैंडसम लड़के को देखना तुझे टाइम वेस्ट लगता है वसुंधरा? उसकी बात सुनकर वसुंधरा और भी ज़्यादा झुंझला गई और वह झुंझलाहट में बोली, वो तुझे लड़के कहाँ से लगते हैं? लगता है तेरी आंखें खराब हो गई हैं। वो आदमी है, वह पूरे 31 साल के हैं, समझी तो? उसकी बात सुनकर सबका मुंह खुला का खुला रहेगा और इसका हैरानी से उसे देखते हुए बोली, और तुझे कैसे पता कि वह 31 साल के हैं? और आंखें मेरी नहीं तेरी खराब हो गई हैं, क्योंकि ध्यान से देख, तू ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 के लगते हैं और तू कह रही है कि 31 साल के हैं। वह उसकी नकल उतारते हुए बोली। उसकी बात सुनकर वसुंधरा नजरें एक बार फिर से संस्कार पर चली गई और उसके चेहरे को गौर से देखते हुए मन ही मन बोली, कह तो सही रही है इसका कि ये कहाँ से 31 साल के लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 साल के ही तो लगते हैं। किरण ने उसे खोया हुआ देखा तो उसे हिलाते हुए बोली, अब क्या सोचने लग गई वसुंधरा? क्या तू उसे जानती है और तू उसके लिए इतनी रिस्पेक्ट से क्यों बातें कर रही है? किरण की बात सुनकर वसुंधरा को अब समझ आया कि वह जल्दबाजी में अपनी जलन में क्या कह गई है, तो वह अपनी बात को संभालते हुए बोली, नहीं, मैं भला उन्हें क्यों जानूंगी? और रही रिस्पेक्ट की बात, तो हमें हर किसी के लिए अच्छे से ही बात करनी चाहिए। वैसे भी हमने इतने बड़े हैं हमसे उम्र में। वसुंधरा ने उम्र शब्द का थोड़ा जोर देते हुए कहा तो इसका उससे चिढ़कर बोली, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसकी उम्र ज़्यादा भी हुई तो। वैसे भी जिन लड़कों की उम्र ज़्यादा होती है उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और वो बहुत ज़्यादा मेच्योर भी होते हैं और फिर ब्रेकअप होने के बाद ज़्यादा रोना धोना नहीं मचाते। कहकर उसने रवि को हाई फाई दिया तो वह सब लोग हंसने लगे। वसुंधरा उन सबके ऐसे रिएक्शन से चिढ़ गई और अब की बार थोड़ा सा नरम लहजे में बोली, उन लोगों को जो करना है वो करे। मेरा तो यह मानना है कि ऐसे किसी को देखना बहुत गलत बात है। इसी का वह किसी का हस्बैंड हो सकता है यार, ऐसे किसी के हस्बैंड को स्टॉक करना अच्छी बात नहीं होती। इसका ने उसके हाथ पर हाथ रखा और बोली, वसुंधरा तुझे क्या हुआ है? तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे मैं किसी और के नहीं बल्कि तेरे ही हस्बैंड को घूर रही हूँ यार। वसुंधरा ने अपने दांत पीसे और मन ही मन बोली, तू मेरे हस्बैंड को घूर रही है पागल लड़की? समीर बिस्का की बात का समर्थन करते हुए बोला, हाँ यार, मुझे भी आज कुछ अजीब सा लग रहा है। तू तो आज शौक पर शौक दिए जा रही है। वसुंधरा थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए बोली, क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? सबसे पहले किरण बोली, पहले तो तूने आज पहली बार पार्टी में आने के लिए हाँ कर दी, जबकि इतने सालों से हम लोग कॉलेज में एक साथ हैं, लेकिन आज तक एक बार भी तू कॉलेज से बाहर हम लोगों के साथ कहीं भी पार्टी के लिए नहीं गई और ना ही कभी किसी और सेलिब्रेशन के लिए। तू हम लोगों के साथ तब ही पार्टी करती थी जब हम लोग कॉलेज कैंटीन में ही अपनी पार्टी करते थे। आज तेरा इस तरह से पार्टी के लिए हाँ कर देना काफ़ी शौक कर देने वाला है। फिर समीर उसे देखकर थोड़ा सा शरारती अंदाज में बोला, और यह तेरी ड्रेस? कहकर वो चुप हो गया तो वसुंधरा उसे सवालिया निगाहों से देखने लगी। तो समीर एक आह भरते हुए बोला, आज तो तू एकदम होटी लग रही है। यह सुनकर वसुंधरा उसे घूरने लगी तो समीर उसे हाथ दिखाकर हल्का सा हंसते हुए बोला, ऐसे घूर कर मत देख, सच कह रहा हूँ, इतने सालों में मैंने तुझे पहली बार इस तरह की ड्रेस में देखा है।
मैंने ही क्या बल्कि हम सब ने तुझे इस तरह की ड्रेस में आज पहली ही बार देखा है। तू तो कभी कॉलेज फंक्शन या फिर हमारी पार्टी में भी कभी इस तरह के ड्रेस पहन कर नहीं आई, तो यह सब भी तो हम लोगों के लिए चौंकाने वाली बात है ना। दोस्तों, हमारे यहाँ 72 घंटे लाइट ना होने की वजह से आप लोगों तक समय पर वीडियो नहीं पहुँच पा रही है, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।